अब बात इज्जत पे आ गई है, उसे बचानी पड़ेगी। 2 साल तैयारी करा है या कोई ड्रॉपर हो और लाडले कट ऑफ में भी स्ट्रगल कर पा रहे हो तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। और दिक्कत की बात सिर्फ ये नहीं होगी कि जनवरी में कुछ कट ऑफ लायक नहीं पहुंचे, अप्रैल में भी खराब परफॉर्म हो जाएगा। वो जो मेंटल प्रेशर होता है ना कि मैं तो इतना पीछे हूं, मैं तो इतना पीछे हूं, वो अप्रैल की तैयारी भी नहीं करने देता। तो सिंपल सी बात करेंगे कि सेव योर रिस्पेक्ट। कैसे सेव होगा? कट ऑफ को क्रॉस कर जाओ और जेई एडवांस्ड के लिए एलिजिबल हो जाओ। फिर हम जेई अप्रैल और एडवांस्ड के लिए बहुत मेंटली रिलीव्ड होते हैं कि अप्रैल गया भी तो क्या हुआ, जनवरी में मैंने इतना अच्छा परफॉर्म कर रखा है कि कट ऑफ तो आराम से क्लियर हो जाएगा। भैया कट ऑफ तो पता है नहीं, जल्दी जल्दी बात करेंगे, समय बहुत कम है हमारे पास। तो लाडले ये सिंपल सा मैथमेटिक्स होता है कि पिछले साल के कट ऑफ देख लो और उससे 1 या 1.5% बढ़ा करके टारगेट रख लो, क्योंकि उतने ज्यादा कभी भी नहीं बढ़ते। जनरल का था पिछले साल 93.1, तो 94.1 मान करके चल सकते हो। तो ये सारी में आप 1 या 1.5 बढ़ा लोगे तो आपका एक टारगेट बन जाएगा। अब भैया ये किस मार्क पे आएगा, वो टारगेट करूंगा तब। तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम चुपचाप ये सारे मैथमेटिक्स अपने दिमाग से निकालो और 70-80 के बीच लाने की कोशिश करो दिमाग में। और वहां तक अगर पहुंच जाते हो तो जनवरी में ऐसी परसेंटाइल आ जाएगी कि आप कट ऑफ के उस तरफ सेफली रहो। अब इसकी मैथमेटिक्स क्या है, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं और हमें जब तक मैथ्स कन्विंस नहीं करेगा तब तक हम जानेंगे नहीं। तो मैथमेटिकली हम बताते हैं बच्चा कि कैसे आप कर सकते हो ये चीज। सबसे पहले कि वो बच्चे जो आपसे पीछे हैं उन्हें आगे मत जाने देना। वो अप्रैल में फिर फाइट बैक मारेंगे, लेकिन जनवरी में वो पीछे हैं, जनवरी में वो गिव अप कर चुके हैं। उन सब को हमें हटाना है। आप उनमें मत आना। आप 60-70% जनता से ऑटोमेटिक आगे आ जाओगे बिना किसी मेहनत के, और 60-70% से बिना मेहनत के आगे आ गए और फिर 20-30% हम थोड़ी मेहनत करके आगे जंप मार लेंगे। तो बिना मेहनत के आप किससे आगे आ गए हो वो मैं बताता हूं। पहला, वो बच्चे जो गिव अप कर चुके हैं कि मेरे से नहीं होगा, ड्रॉप लूंगा। जो ड्रॉपर है, मेरे से नहीं होगा, चलो कुछ और करता हूं। दूसरा, अप्रैलर्स। अप्रैलर्स वो बच्चे होते हैं कि अरे जनवरी में हमसे नहीं हो रहा, हम तो अप्रैल में फोड़ेंगे। कोई नहीं फोड़ेगा, बट किसी को कन्विंस करने की भी कोशिश नहीं करनी है। बस आप इसमें मत आना। बिना मेहनत के 60-70% जनता को छाट दिया आपने। तीसरे हैं बोर्डर्स, जिनके बोर्ड्स के एग्जाम है। बोर्ड्स के एग्जाम इंपॉर्टेंट होते हैं लाडले, लेकिन बोर्ड्स को प्रायोरिटी बना लेने वाले ना जनवरी में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें हमें आगे जाने नहीं देना है। अब जब हटा दिया तो अब मेहनत करके कैसे बाकी 20% जनता से आगे जाए भैया? मेहनत वाली बात बताता हूं। हिट द श्योर पॉइंट। जब हम कमजोर हैं ना और युद्ध में उतर रहे हैं तो ये पॉइंट्स हमें जान लेने होते हैं कि हम किसको किसको मार सकते हैं श्योरली। हम पूरे युद्ध में सबको नहीं मार पाएंगे शायद, लेकिन हम कुछ कमजोर कड़ियां पकड़ेंगे और उन्हें मार के आएंगे। ठीक है, तो हिट द श्योर पॉइंट एंड नो इमोशनल एक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आदमी एकदम मरने की स्थिति में होता है ना तो वो बहुत इमोशनल डिसीजन लेता है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा मर जाता है। किसी को देखना, जब डॉक्टर कह देगा कि आपको अब कोई नहीं बचा सकता, तो वो घर जाएगा और कोई भी कह देगा ये घास खा लो, ये मिट्टी चाट लो, ये पूजा कर लो, ये कर लो, वो सब करने लग जाएगा और उससे उसकी मौत और जल्दी हो जाती है। तो इमोशनल नहीं लेना, फैक्ट पे लेना है डिसीजन। ठीक है, और हम फैक्चुअली बात करेंगे। श्योर पॉइंट्स में बताऊंगा, सारी चीजें मैं बताऊंगा, पूरी की पूरी नोट्स दूंगा, सब कुछ तुम्हें दे करके जाऊंगा। बस तुम्हें 10 दिन करना है, चिंता मत करना। लास्ट पॉइंट है कि ग्रैब द ऑप्शन बिफोर एनीवन एल्स डू। कि हम अपने माइंड को शांत रखना चाहते हैं ना, तो जितने भी ऑप्शंस हमें अदर एग्जाम्स के दिख रहे हैं उन्हें भी पकड़ने की कोशिश करेंगे। और इसी के अंदर मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉलेज के बारे में पता पड़ा है जिसका नाम है वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। और पहली बात तो यह कि यहाँ जेई मेन में 95-97 परसेंटाइल लाए हुए बच्चे भी आ रहे हैं, और वो भी 19 डिफरेंट स्टेट से। और रीजन बड़ा सिंपल है कि यहाँ डे 1 से कोडिंग स्टार्ट होती है, यानी थ्योरी के चक्कर में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं। और सुनो क्या हो रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे ऑलरेडी साइन लैंग्वेज टू वॉइस कन्वर्टर बना चुके हैं। वो वेलनेस एप्स बना रहे हैं, लिंक्डइन जैसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। इमेजिन तो करो। और इनके इंस्ट्रक्टर कौन है? सुभेश कुमार, 5 स्टार कोडर और एक्स गूगल इंजीनियर। और हाँ, 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है एप्पल, गूगल, मॉर्गन स्टैनली जैसे कंपनीज के सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। ये एक्सपोजर तो नॉर्मली फाइनल ईयर में मिलता है, लेकिन यहाँ पहले से मिल रहा है। और सबसे मस्त चीज, 5th सेमेस्टर में मैंडेटरी पेड इंटर्नशिप पक्की है, वो भी 6 मंथ की। और अगर तुम्हारा कोई स्टार्टअप आइडिया है तो कॉलेज खुद तुम्हें 1 करोड़ तक देने को रेडी है। ये तुम्हें 4 ईयर CS एंड AI प्रोग्राम ऑफर कर रहा है, जिसकी बीटेक डिग्री तुम्हें अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी से मिलेगी। UGC अप्रूव्ड है, तो टेंशन की कोई बात नहीं। तो अगर इंटरेस्ट है तो जल्दी करो। इनका एडमिशन चल रहा है VSAT टेस्ट के थ्रू, और VSAT स्कोर पे स्कॉलरशिप भी मिलती है 100% तक। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डे 15 जनवरी है और एग्जाम 16 जनवरी को होने वाला है। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, अभी अप्लाई कर देना, मौका छूटना नहीं चाहिए। तो अब हम उन श्योर पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो हमसे टूटेंगे और जिनके बिना युद्ध वाला सैनिक लेके NTA आएगा ही नहीं। जैसे हमें लगता है कि हम उस इंसान को मार सकते हैं, लेकिन भैया सामने वाला वो लेकर के ही ना आए तो मैं ऐसे योद्धाओं की बात करूंगा जिसके बिना NTA कभी लड़ाई लड़ने आ ही नहीं सकता और आप उसे मार सकते हो।
हर सब्जेक्ट में कुछ वैसे योद्धा होते हैं जिनके बिना एनटीए कभी आ ही नहीं सकता, और आ गया जिस साल, उस साल धराशायी हो जाएगा पूरा का पूरा एस्पिरेंट समाज, टॉपर से लेकर के फेलियर तक सब। तो ऐसा कभी होता नहीं है। तो मैं वो श्योर पॉइंट्स बता रहा हूं, ठीक है, उसे ध्यान से अपने कॉपी में नोट कर लो, दिमाग को ब्लैंक कर दो। लाडले, मैथमेटिक्स में ना ये 5 चैप्टर तुम अपने दिमाग में डालो, सीक्वेंस एंड सीरीज, एओडी, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। अब ये 5 मैंने कैसे सिलेक्ट किए? सबसे हाईएस्ट वेटेज वाले हैं और डुएबल हैं। वैसे चैप्टर्स जो हाईएस्ट वेटेज वाले थे, लेकिन अगर उसको मैं इसमें डाल दूं तो तुम्हारा 10 दिन वही खा जाए, उन्हें नहीं डाला है। ये 5 करो, 5 से मिनिमम गारंटीड है 5 सवाल देखने को मिलेंगे। 7 और बता दे रहा हूं कि 7 ऊपर भी जा सकता है, 8 भी जा सकता है, मिनिमम तो 5 की गारंटी मैं दे रहा हूं। तो 25 इससे निकाल लिए। मैं कह रहा हूं ना कि लास्ट में मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो एक एक सवाल के लिए रोते हैं। ऐसा नहीं कि भैया एक बचा हुआ है वो हो जाए, नहीं नहीं, इन सारे में से एक कोई हो जाए, 25 में से एक कोई हो जाए, वैसे बच्चे देखे हैं मैंने। तो डैमेज कंट्रोल के लिए 5 करके जाना। कैसे करना है? पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, मैं बस 2 स्टेप दे रहा हूं, 2 ही स्टेप करने हैं। ज्यादा करने की कोशिश करोगे डूबोगे। जो सब पाना चाहते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता, ये बात याद रखना। जो सब करना चाहते हैं ना वो कुछ नहीं कर पाते, याद रखना। स्टेप 1 है मल्टीपल फॉर्मूला रिवीजन। नीचे मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाओ। मैंने किसी से उठा करके, चोर बनाओ तुम्हारे लिए, उठा करके शॉर्ट नोट्स डाल दिए हैं। इन 5 चैप्टर को टिक मारो और उनको जितनी बार तुम्हारी कैपेसिटी है, कोई लिमिट नहीं, जितनी बार कैपेसिटी है उतनी बार इन 5 चैप्टर के फॉर्मूले को पढ़ो। जितनी बार, ऐसे रट्टा लगाना है, जैसे वो लोग किताबें नहीं पढ़ते, रट्टा लगा रहे, रट्टा लगा रहे, रट्टा लगा रहे, रट्टा लगा रहे, जितनी बार पढ़ सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। इन 10 दिनों के भीतर तुम जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ना है तुम्हें, एकदम एक एक पॉइंट तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर जाना चाहिए, कोई लिमिट नहीं है। पहला स्टेप यही है कि वो जो नोट्स दिए हैं शॉर्ट नोट्स, उसे पढ़ो, या फिर तुमने खुद से बना रखे हैं शॉर्ट नोट्स तो उन्हें निकालो और उन्हें पढ़ डालो। गॉट इट? दूसरा स्टेप है, इन 5 चैप्टर में से 25 क्वेश्चन पीवाईक्यू के तुम्हें करने हैं, बस कुछ ज्यादा नहीं करना, 25 करने हैं, लेकिन वो 25 तुम्हें याद हो जाने चाहिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट चोले नहीं, याददाश्त में बैठने चाहिए वो 25 के 25 सवाल हर चैप्टर के। और कोशिश करना कि ये 25 सिर्फ एक ही टॉपिक के ना हो, डिफरेंट टॉपिक्स के हो, मिलाकर के तुम खुद से सिलेक्ट करोगे, लेकिन वो 25 सवाल तुम्हारे दिमाग में याद हो जाने चाहिए, याद। क्योंकि जेईई मेन जो है ना वो फ्रेम बदलता है, कॉन्सेप्ट नहीं। और जब फ्रेम बदलता है ना तो बच्चे को ये सवाल याद रहता है ना, तो वो कुछ कुछ लगा पाता है। और मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं जब बच्चा कुछ कुछ लगाएगा तो आंसर तक पहुंच जाएगा, याद। फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स में सेम, बस 5 चैप्टर दे रहा हूं, कुछ नहीं ज्यादा दे रहा, बस 5 चैप्टर। इतना तो कर लोगे ना? इतना भी नहीं कर पाओगे क्या? 5 चैप्टर, सबसे हाईएस्ट वेटेज श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, यूनिट एंड डायमेंशन से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, ग्रेविटेशन से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। और ग्रेविटेशन कर ले तो इलेक्ट्रोस्टैट में अटेम्प्ट मार ही दोगे, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाला नहीं है, साइकोलॉजिकली खेल रहा हूं। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट 12th का पहला चैप्टर होता है, हर बच्चा वो ठीक ठाक से करने की कोशिश करता है, तो उसमें से कूलम से टकरा गया, पोटेंशियल से बच्चा मार देगा, हाफ सीवी स्क्वायर कैपेसिटेंस में टकरा गया, बच्चा मार देगा। तो वो सब मैं नहीं डाल रहा, मैं बच्चे को खेलने में वहां ले जा रहा हूं जहां वो कर सकता है, लेकिन उम्मीद है कि नहीं किया होगा, उसको मजबूत करूंगा और 2-3 वो अपने लेके आ जाएगा। भाई साहब नहीं कैसे अच्छी परसेंटाइल लाएगा वो, मैं कट ऑफ का लालच दे रहा हूं, अच्छी परसेंटाइल में कुदाऊंगा, तुम्हें चिंता क्यों करते हो? तो ये 5 चैप्टर कागज पे लिखो, इसमें तुम्हें रिवीजन नहीं करना उस नोट से, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, इसमें तुम्हें वॉच क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन। बहुत सारे यूट्यूब पे तुम्हें टीचर्स ने क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन ले रखे होंगे, या तो पीवाईक्यू के ले रखे होंगे, या फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन चुन करके और वो ले रखे होंगे। अगर मुझसे पूछोगे तो एड्यूनीति ही नाम है, वो जो सर हैं उन्होंने भी ले रखा है, तो उनके चैनल को भी रेफर कर सकते हो, या तुम्हें जहां से भी लगे तुम क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन देखोगे। लगभग 100 हर चैप्टर के, मतलब अगर 100 देखने जाओगे ना तो क्वेश्चन सॉल्विंग में तुम्हें मेहनत नहीं लगेगी, वो बस प्ले करके देखते रहना है। तो वो टीचर सॉल्व कर रहा है, बस उस पर तुम अपना ध्यान, मैं सजेस्ट करूंगा कॉपी पेपर लेके नहीं बैठना, बस देखना है। क्योंकि कॉपी पेपर लेके बैठते हैं तो जब बोर होते हैं तो लिखने को बोर्डम मिटाने के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। कॉपी पेपर नहीं, चुपचाप से देखना है, ऐसे 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, पॉज करके फिर याद करने की कोशिश की, पहला दूसरा तीसरा कौन कौन सा देखा, फिर देखा देखा देखा, ऐसे 100 तुम्हें देख लेने हैं। 5 है, अगर रोज एक हिस्सा बना लोगे कि मुझे 100 क्वेश्चन के क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस देखने हैं, तो रोज एक हिस्सा, तो 5 दिन में ये खत्म हो जाएगा। 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, बट 5 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये कर लिया। उसके बाद जो आखिरी के 5 दिन बचे, उसमें से इन 5 चैप्टर्स के मात्र रोज हमें 25 क्वेश्चन कर लेने हैं, हर चैप्टर के नहीं। आज किया यूनिट एंड डायमेंशन का 25 क्वेश्चन, उसे दिमाग में रट्टा लगा लिया, समझे? लेकिन हमने रट लिया कि इस तरीके के क्वेश्चन के फ्रेम ऐसे होते हैं, तो 25 के 25 हमें याद है। फिर अगले दिन उठे ग्रेविटेशन उठाया, अगले दिन उठे करंट उठाया, अगले दिन उठे रे ऑफ टेक्स्ट उठाया, अगले दिन सेमीकंडक्टर उठाया। तो इस तरीके से 10 दिनों में हम पूरा कवर कर लेंगे। तो ये हो गई फिजिक्स की बात। केमिस्ट्री में मैं तुम्हें ज्यादा चैप्टर दे रहा हूँ, 8 चैप्टर हैं। इन 8 चैप्टर को लिखो, और जो मैंने टेलीग्राम पे नोट्स दिए हैं उसमें इन 8 चैप्टर को मार्क करो। सिंपल, नो क्वेश्चन सॉल्विंग, नथिंग एल्स, रट्टाफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, रट्टाफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, 8 चैप्टर्स, कुछ नहीं करना इसके अलावा। सिर्फ तुम्हें 8 के 8 जितनी बार पढ़ सको, पागल हो जा पढ़ते पढ़ते। आज 10 बार पढ़ लिए भैया, 15 बार कल पढ़ेंगे, 15 बार कल पढ़ लिए भैया, 20 बार पढ़ेंगे, लेकिन ये 8 के 8 चैप्टर तुम्हें एकदम टिप्स पे हो जाने चाहिए।
क्या इतना कर लोगे? बस इतना कर लो, एग्जाम में कट ऑफ के उस तरफ गिरोगे, गारंटी दे रहा हूं। मॉर्निंग रूटीन कल से तुम्हें क्या करना है, आज से ही शुरू कर सकते हो। आज तो सुबह खत्म हो गई, बट तुम्हें करना क्या है? सबसे पहले जल्दी उठने की कोशिश करना। मैं तुम्हें वो फ्रीडम नहीं दे रहा कि मैं रात में पढ़ूंगा, नहीं, जल्दी उठने की कोशिश करना। 6 घंटे की नींद काफी है तुम्हारे लिए, बट जल्दी उठने की कोशिश करना और रात को टाइम पे सोने की कोशिश करना। कल जो पढ़ा उसको आज रिवीजन करेंगे। ये बात तुम्हारा सबसे पहले उठने के पहले पहला टास्क है। कल 100 क्वेश्चन के लेक्चर देखे तो दिमाग में बैठे बैठे सोचने की कोशिश करेंगे कौन कौन से तरीके के क्वेश्चन देखे थे, कौन कौन 25 सवाल सॉल्व किए थे, कौन कौन चैप्टर कवर करे थे। ये सारे बेड पे उठते ही कर लिया, ठीक है। अब 2 दिन बीते तो आज उठे तो फिर पिछले 2 दिन में क्या पढ़ा उसको याद करने की कोशिश करेंगे। जितना मेंटली रिकॉल करने की कोशिश करोगे एग्जाम में उतना बेटर याद हो पाएगा तुम्हें। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है? मतलब जिस भी दिन पे तुम हो उसके पीछे तुमने जितना पढ़ा वो सारे याद करने की कोशिश करोगे सुबह सुबह। उसके बाद प्री क्वेश्चन वर्क। मैंने प्री क्वेश्चन वर्क किसे कहते हैं? जो मैंने 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन फिजिक्स और मैथमेटिक्स में सॉल्व करने को कहा है, उसके पहले का तुम्हारा जो काम है वो फिर करोगे। सुबह उठते ही क्वेश्चन वाला काम हम लास्ट में करेंगे, सेकंड हाफ ऑफ द डे में, यानी कि 2 बज गए 3 बज गए और प्री क्वेश्चन वर्क हमने कर लिया तो वहां से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया। प्री क्वेश्चन वर्क क्या क्या है? रेक्टिफिकेशन वाली केमिस्ट्री नोट्स हमने उठाया और पढ़ना स्टार्ट करा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ये वॉच क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन। क्वेश्चन से पहले करने को कहा है तो ये पहले कर लेंगे। फिर उसके बाद मल्टीपल फॉर्मुला रिवीजन, ये पहले कर लेंगे। और जब सारी ये प्री क्वेश्चन वर्क खत्म हो जाएंगे तो फिर क्वेश्चन पे जाएंगे। 25 क्वेश्चन इस चैप्टर वाला जो कहा है ये भी कहा है, तो ये दोनों हम उसके बाद करेंगे। उसके पहले ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट वाली हम पहले हाफ ऑफ द डे में खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये बात कर ली हमने। अब लाडले तुम्हारे हाथ में मैं सौंप रहा हूं, कर सकते हो या नहीं तुम बताओ। करना तो पड़ेगा। तुम अपने आप को ये चीज फॉलो करा पाते हो या नहीं, इनमें से आप अपने आप को बचा पाते हो या नहीं, वो सारी चीजें बताएंगी। अगर कर लेते हो तो बधाई हो, और अगर नहीं करते हो तो जेईई मेन के अप्रैल स्ट्रेटेजी के लिए स्वागत है तुम्हारा।